हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक स्टोरी आई है जो आपने सुना होगा, सरदा हत्याकांड। सेम उसी तरह की एक स्टोरी आई है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इस टाइप की स्टोरी अब, इस टाइप का जो कांड है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कोई लड़की दिल से किसी को प्यार करती है, और वो भी जिससे प्यार कर रही थी, मनोज, उनकी उम्र 56 ईयर्स और लड़की की उम्र 32 ईयर्स। तो फासला बहुत लंबा था। फिर भी उसने उसे लव किया, और इस लव का एंड आपको मालूम है क्या हुआ। तो बहुत अफसोस की बात है। इस अफसोस के साथ मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी मनोज साने सरस्वती के साथ मारपीट करता था। वो उसे कहीं भी आने जाने को रोकता था। वही सरस्वती उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। बचपन में ही सरस्वती के माँ बाप डेथ कर गए थे। द पेरेंट्स के डेथ होने के बाद सरस्वती, एक्चुअल पहले फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद वो माँ के साथ रहती थी। माँ की डेथ होने के बाद वो हॉस्टल में चली गई, जो अनाथ आश्रम हम बोलते हैं। अनाथ आश्रम में अपनी 4 बहनों के साथ वो रहने लगी। वहाँ रहने के बाद उसने 10वीं तक पढ़ाई की, और 10वीं तक पढ़ाई के बाद लेकिन मैट्रिक फेल कर गई थी। इस बीच वो अहमदनगर में राशन की दुकान पर राशन लेने जाती रहती थी, जहाँ पे मनोज, जो एक दरिंदा था, वह काम करता था। और उसी जगह पे सरस्वती की मुलाकात हुई थी। मुलाकात, फिर प्यार, फिर लिव इन, और फिर बर्बर कत्ल की इनसाइड स्टोरी है ये एक सनसनीखेज हत्याकांड है जो दरिंदगी की सारी हद को पार कर गई है। आप सरदा हत्याकांड अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, तब तक कि ये दूसरा हत्याकांड और सेम उसी तरह से आया। आरोपी मनोज बता रहा था कि हमने सरदा का जो हत्याकांड हुआ उससे हमने लेसन लिया है। पहले तो उसने इनकार किया कि मैंने हत्या नहीं की है, उसने आत्महत्या की है, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उससे कटिंग किया। लेकिन पुलिस अभी और भी छानबीन कर रही है, और देखते हैं कि क्या खबर मिलता है। आरोपी पार्टनर ने बड़ी बेरहमी से पेड़ काटने वाली जो आरी होती है, उस आरी से उसके टुकड़े टुकड़े किए। उसके बाद लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की। कई गोश्त के टुकड़ों को उन्हें जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको उसने खिलाया। ये बहुत अफसोस की बात है। पड़ोसी लोगों को स्मेल आने लगे, बदबू, यानी बदबू आ रही थी। बदबू आने के बाद जब मनोज से शिकायत की गई तो मनोज ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्चुअल जब ये लोग फ्लैट में रहते थे तो इनका किसी के साथ इतना मिलना जुलना नहीं था। अगर कोई हाय हेलो भी बोलता है तो ये लोग बस हाय बोल के निकल जाते थे, यानी किसी के साथ इनकी मोहब्बत नहीं होती थी। ये चीज़ें अचरज में रखती है। जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे फ्लैट से दुर्गंध आ रही है, तो उसने इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, सीधा ड्यूटी चला गया। और वो जाने का टाइम स्प्रे मार के जाता था ताकि लोगों को बदबू नहीं मिले। आप समझ सकते हैं कि मनोज का दिमाग कितना शातिर था। अब मनोज के बारे में ये कहा गया है कि मनोज बोरीवली का रहने वाला था। उसके पास ओन फ्लैट भी था, और वो एक राशन की दुकान में 5,000 रुपये महीने पे काम करता था। उसके माँ बाप डेथ कर गए थे। बाद में उसने क्या किया कि फ़्लैट को रेंट पे दे दिया 35,000 रुपये महीने पर। और उसके बाद से वो मीरा रोड में आके रहने लगा। तो जब मीरा रोड में रहा तो वहाँ पे 10,000 किराया देता था, तो भी उसकी बचत काफ़ी होती थी। बीच में 29 में को राशन की दुकान भी बंद हो गई, क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर हो गया। इसी राशन की दुकान पे सरस्वती आती थी, उनकी दोस्ती हुई थी, और इस दोस्ती के बाद उन्होंने मंदिर में शादी भी कर ली थी। इस बात को सरस्वती की बहनें जानती थी कि मनोज ने उससे शादी किया है।
तो बाकी किसी को इस बात के बारे में नॉलेज नहीं था। बाद में बताया गया कि एक बार मनोज का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल गया। जब वो हॉस्पिटल से रिटर्न आया तो उसे HIV पॉजिटिव हो गया था। अब ये HIV पॉजिटिव हुआ कैसे? उस या तो हॉस्पिटल में कुछ हुआ या पहले, मगर कहीं ना कहीं से हुआ था। ये लोग मनोज और सरस्वती ये दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट का नाम है गीता आकाशदीप अपार्टमेंट, 7th फ्लोर है। उस सोसाइटी में फ्लैट नंबर 704 में ये लोग रहते थे। जब पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने छापा मारा तो देखा 3 बाल्टी है किचन के अंदर और बाल्टी के अंदर गोश्त रखे हुए हैं और स्पून नाइफ इन सब पर गोश्त के टुकड़े लगे हुए हैं। उसने गोश्त को मिक्सी में डाला और मिक्सी में डालने के बाद कभी बॉयल करता था ताकि लोगों के पास स्मेल नहीं आए। बाद में उसको कई टुकड़ों में करके बाहर फेंकना शुरू किया। और इन सब का आइडिया उसने शारदा मर्डर केस से लिया था। और उसके बाद से कुछ आइडिया वो गूगल पे सर्च करते रहा ताकि गूगल से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इस इन्फॉर्मेशन के बदौलत इस केस में उसका नाम नहीं आए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरा वेंदर बसई बिरार जयंत बाज बले, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी की जाएगी और उसे पूरी तरह से सज़ा दी जाएगी। कभी भी जो गुनाहगार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुने, सबक लें और अपने बच्चों को सिखाएं कि बच्चे माँ बाप के गाइडेंस में रहेंगे, बड़ों के गाइडेंस में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस कहानी का सुनाने का मकसद ये है कि आप इससे लेसन लें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।